मुझे कोई नजला नहीं है, मुझे कोई साइनसाइटिस नहीं है, मुझे कोई रनिंग नोज नहीं है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, कोई मांस नहीं बढ़ा हुआ, कोई हड्डी नहीं बढ़ी हुई। ठीक है, ये मान करके अपने कर्म पर ध्यान दिए रखो, नहीं डिफिकल्ट मानो जब तक तब तक डिफिकल्ट माइंड ट्रेनिंग। जिस दिन मान लो कि इजी है उस दिन इजी हो जाएगी। माइंड ट्रेनिंग ही सारा खेल है लाइफ बनाने का और बिगाड़ने। इजी है, माइंड ट्रेनिंग इजी है। कहते हैं अच्छे लोगों के साथ हमेशा बुरा ही होता है, वो इसलिए एक कथा है पीछे उसके। श्री कृष्ण अर्जुन को सुनाते हैं रणभूमि के अंदर। जब अर्जुन पूछते हैं कि ऐसा क्यों होता है, तो श्री कृष्ण कहते हैं राम और श्याम दो आदमी थे। राम एक नेक व्यक्ति था जो हमेशा अच्छे कर्म किया करता था बहुत ज्यादा। श्याम एक दुष्ट मनुष्य था जो हमेशा बुरे कर्म किया करता था। अब एक दिन श्याम ने कर ली मंदिर से चोरी, पुजारी को पता नहीं चला। राम उसके बाद आया पूजा करने, और पुजारी ने देखा सामान गायब है, राम पर आ गया आरोप। राम लगा कहने मैंने चोरी नहीं की, मैंने चोरी नहीं की। हाँ, बस सारे मोहल्ले ने इकट्ठे होकर राम की कर दी पिटाई, सुन दिया एकदम। फिर राम की ना, मैंने कुछ कर्म पाप के किए भी नहीं, मैं तो सदैव पुण्य कर्म करता आ रहा हूँ, फिर भी मेरे साथ ऐसा क्यों होता है। उसने कहा कि अपने कमरे से अपने घर से भगवान की सारी चीजें निकाल, कोई फायदा नहीं इतनी पूजा अर्चना करने का, इतना पाठ करने का, इतना अपना कर्म करने का। जब दोनों की मृत्यु होती है, बाद में यमराज के पास पहुंचते हैं, तो यमराज से राम ने पूछा मैंने सदैव पुण्य कर्म किए, आप फिर भी मेरे को एक पिटाई मिली उधर, उस सारे गांव ने मिलकर मेरे को पीट दिया पकड़ के, क्या चक्करबाजी है ये सब। तो यमराज कहते हैं कि ना, तुम्हारे कर्म में उस दिन सिर्फ पिटाई नहीं लिखी थी, तुम्हारे कर्म में तुम्हारा जीवन अंत लिखा था, पर तुमने क्योंकि बहुत अच्छे कर्म जीवन भर किए तो उस दिन तुम सिर्फ पिट के थोड़ा बहुत रह गए। पिछले जन्म को जो प्रारब्ध लेके चल रहे थे, तो उस वजह से सिर्फ तुम्हारी थोड़ी बहुत पिटाई हुई। तो फिर पूछा कि शाम जब इतना पाप करनी था उसके हाथ इतना सारा धन कैसे लग गया, वो चोरी करके अपना जीवन मौज में काट रहा था, क्या चक्करबाजी है ये भी। तो कहते कि उसके जीवन में राजयोग लिखा हुआ था, उनको राजा बनना था, पर क्योंकि वो सदैव पाप कर्म करता रहा, तो इसलिए उसको थोड़ा बहुत बस मुट्ठी भर, एक पोटली भर धन मिला और वो अपना जीवन उसी में काट गया। मोरल ऑफ द स्टोरी इज सिंपल सी के हमें अपने कर्म अच्छे से अच्छे करते रहना चाहिए। दुनिया जो भी कुछ करे वो हमारे कर्म फल पर ही हमको दे रही है। ठीक है, जो भी हमारे कर्म फल है उसका दे रही है दुनिया। हम्म, पर जो भी हमें कुछ प्राप्त हो रहा है उसे भोगो, उसे अपनाओ। ठीक है, और अपने कर्मों में लगे रहो, कर्मों से भागो मत। फोन छोड़ दोगे, कैंडी बार फोन ले लोगे 12 डिजिट वाला, और वो लेकर के अपने कर्मों में लग जाओगे, अपने साफ सफाई कर्म में लग जाओगे, अपने ग्रह सुधारने में लग जाओगे। साफ सफाई करोगे तो ग्रह सुधरेंगे, शनि सुधरेगा, शुक्र सुधरेगा। हाँ, और कोई तरीका तो है नहीं, जाके वहां पे जाके तो एडजस्ट करके नहीं आओगे, शरीर थोड़ा घुमा हुआ है इधर, और तो कोई तरीका है नहीं। इसी धरा पर है कि शनि को सुधारना है अपने, वो कर्म करने से होगा। मिट्टी में घूमने से मंगल ठीक होगा, पौधों में पानी देने से बुध ठीक होगा, अपने आप को साफ सुथरा स्वच्छ, अपने आप को क्लीन रखने से शुक्र ठीक होगा, दान दक्षिणा करने से, जनरोसिटी रखने से शनि ठीक होगा, सुबह उठने से सूर्य ठीक होगा। इसी धरा पे रह के ये कर्म करते हैं। अपने माँ बाप की परवाह करके शुक्र ठीक होगा, अपनी मम्मी की परवाह करके अपना चंद्र ठीक होगा, पापा की परवाह करके सूर्य ठीक होगा। तो इसी तरह पे रह के कैंडी बार फोन पकड़ लो। और ये बात मैंने आपको बता दी है कि जब आप कर्म करना शुरू करोगे आप पे जिम्मेदारियों का टोकरा और धर दिया जाएगा सिर पे। उस जिम्मेदारी के टोकरे से डरना नहीं है, और बिल्कुल भी कल्चर का हिस्सा नहीं बनना है।
कि बाकी सारा परिवार मेरा बैठा रील्स देख रहा है, मैं अकेली बैठी यहाँ पे रगड़ रही हूँ अपने आप को सेल्फ पिटी वाले फॉर्म में नहीं डालना है बिल्कुल भी। अपने आप को विक्टिमाइज नहीं करना है कि मैंने कौन से पाप किए जो मैं कर्म कर रही हूँ, ये सब पड़े हुए दरियाई पड़ेगी मेरा।